आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, वर्गीकरण की द्विजगतीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द्विजगत प्रणाली या टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द्विजगत प्रणाली, द्विजगत प्रणाली या इसी को हम बोलेंगे टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो गाइज ये जो हमारा दिया था, ये दिया था किसने? ये दिया था लीनियस ने। किसने दिया था? लीनियस ने। लीनियस हमारी क्या है? टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं। करोलस लीनियस ने कब दिया था? 1758 में ने दिया। और ये है कौन? ये हमारे वर्गीकी के पिता हैं। क्या कहे जाते हैं ये? वर्गीकी के पिता। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया, या हम ये कहें कि जो सबसे पहले जो वर्गीकरण हुआ वो इसी का हुआ था, द्विजगत प्रणाली का। एक जगत प्रणाली का कोई वर्गीकरण नहीं है, द्विजगत से स्टार्ट हुए। और इसमें इन्होंने बांटा कैसे था? इसमें इन्होंने बांटा था इस तरह से, जीवों को दो भागों में बांटा था। पहला क्या था? जगत एनिमेलिया, दूसरा प्लांटी। क्या क्या था? एनिमेलिया और दूसरा क्या था? प्लांटी या पादप। इसमें सारे के सारे वो जीव थे जो जंतु हैं, और इसमें क्या था? सारे के सारे हमारे क्या थे? पादप आते थे। क्या आते थे? पादप। अब देख लेते हैं इस क्लासिफिकेशन की क्या विशेषता थी। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, हमेशा जीवों को, जितने भी जीव हैं इस धरती पर पाए जाते हैं, जीवों को ब्रॉडली कैटेगराइज करता था। क्या करता था? ब्रॉडली कैटेगराइज, या हम ये कहें कि विशालतम वर्गीकरण। अब दूसरी बात इसमें ये हो जाएगी कि इसमें देखिए इन्होंने क्या करा था? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का कोई जिक्र नहीं करा था। यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो इस क्लासिफिकेशन की क्या थी? कमी थी। इसी वजह से और भी जो 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम आते रहे। और इसमें क्या था? मल्टी सेलुलर, हम ये कहें कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीवों में कोई अंतर नहीं। कोशिकीय जीवों की व्याख्या नहीं। और देख लेते हैं ये जो हमारा टू किंगडम सिस्टम, या हम ये कहें कि दो जगत का जो क्लासिफिकेशन था, इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसेस, फर्न, इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब जो ब्रॉडली कैटेगरी इन्होंने कर दी थी, बस पादप और जंतु को देखकर कर दी थी। और इसमें क्या था कि हमारा ये जो सिस्टम था, पोषण के बारे में कोई नहीं, कि जैसे जीवों में जो पोषण पाया जाता है, उस पोषण के बारे में भी कोई पोषण का जिक्र नहीं, कि कौन से जीव किस तरह का पोषण ग्रहण करते हैं। जंतुओं में भी कई तरह का पोषण पाया जाता है, जिस तरह से पादपों में भी पाया जाता है। तो इस तरह का था। बस ये ब्रॉडली इन्होंने विशालतम वर्गीकरण कर दिया था 2 वर्गों में। किसमें? 2 वर्गों में। और वो किस लिए किया था?
कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका भित्ति जिनमें होती है उन्हें पादप में डाल दिया था, और जिनमें नहीं होती उन्हें क्या करा था, जंतुओं में डाल दिया था। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।